राधे राधे। स्वागत है आपका श्री भक्तमाल अमर गाथा की हमारी इस पावन, दिव्य और निरंतर चलने वाली यात्रा के 22वें पड़ाव पर। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज हम भक्ति के एक ऐसे अध्याय को खोलने जा रहे हैं जो विरोधाभास का सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए, जहां चारों तरफ हिंसा हो, पाप हो और भगवान का विरोध हो, ऐसे राक्षस कुल में क्या कोई संत पैदा हो सकता है? क्या कीचड़ में कमल खिल सकता है? आज हम एक ऐसे ही कमल के दर्शन करेंगे जो लंका के कीचड़ में खिला, लेकिन जिसकी खुशबू सीधे रघुनाथ जी तक पहुंची, जिसे उसके सगे भाई ने लात मारकर घर से निकाल दिया, लेकिन त्रिभुवन के स्वामी ने उसे गले लगाकर लंकेश बना दिया। आज हम सुनेंगे शरणागति के साक्षात विग्रह श्री विभीषण जी की अमर गाथा। श्री भक्तमाल में विभीषण जी का चरित्र हमें सिखाता है कि जाति या कुल से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो केवल आपके चुनाव से। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि ये राक्षस वंश में उत्पन्न होकर भी वैष्णवाग्रण्य यानी वैष्णवों में श्रेष्ठ बने। इनके जन्म की कथा ही इनके स्वभाव का परिचय देती है। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्रवा हुए और विश्रवा के 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तीनों ने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, श्री भक्तमाल में उल्लिखित है कि रावण ने त्रैलोक के विजयी होने का वरदान मांगा और कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांगी। लेकिन विभीषण जी ने क्या मांगा? उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे भगवत भक्ति प्रदान कीजिए। एक ही घर में एक ही माँ बाप की संतानों में कितना अंतर। रावण ने शक्ति मांगी और विभीषण ने भक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने सबको वरदान दिया और रावण ने लंका को अपनी राजधानी बनाया, जहां विभीषण भी साथ रहने लगे। समय बीतता गया, रावण ने सीता जी का हरण किया। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि विभीषण जी ने उसे बहुत समझाया कि दूसरे की स्त्री को ऐसे हर लाना ठीक नहीं। तुम समझते नहीं, श्री राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, उनसे विरोध करना ठीक नहीं। लेकिन रावण ने अपने भक्त भाई की एक भी बात नहीं मानी। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। फिर वो घड़ी आई जब लंका में पहली बार किसी रामदूत के चरण पड़े। हनुमान जी सीता जी को खोजते हुए लंका आए। वहां उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। श्री भक्तमाल में उल्लिखित है कि उसी खोज में उन्होंने विभीषण जी का घर देखा। घर के चारों ओर राम नाम अंकित थे और तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। लंका निसिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। राक्षसों के समूह में यहाँ सज्जन कौन रहता है? तभी विभीषण जी जागे और मुख से राम राम का उच्चारण किया। हनुमान जी को अभूतपूर्व आनंद हुआ। दोनों संतों का मिलन हुआ। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि परस्पर में 2 अदृश्य तार मिलकर एक हो गए। विभीषण जी बोले, आपके प्रति हमारा स्वाभाविक प्रेम हो रहा है। हनुमान जी ने जब अपना परिचय दिया तो विभीषण जी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, भैया, मैं तो राक्षस हूं, तामसी देह है, क्या प्रभु मुझ पर कभी कृपा करेंगे? हनुमान जी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और कहा, जब प्रभु ने मुझ जैसे चंचल वानर को अपना लिया तो आपको क्यों नहीं अपनाएंगे? इसके बाद लंका दहन हुआ और रावण की सभा बैठी। विभीषण जी ने फिर रावण को समझाया। श्री भक्तमाल में उल्लिखित है कि रावण ने क्रोध में आकर विभीषण जी को लात मारी और कहा, दुष्ट, मेरा खाता है गीत उनके गाता है, यहां से चला जा। जरा सोचिए उस भक्त की स्थिति जिसे भरी सभा में अपमानित किया गया हो। विभीषण जी ने वही निर्णय ले लिया। उन्होंने घोषणा कर दी, अच्छा तो मैं प्रभु की शरण जाता हूं। वे आकाश मार्ग से सीधे भगवान के पास पहुंचे। समुद्र तट पर वानर सेना में हलचल मच गई। सुग्रीव आदि ने सोचा कि ये शत्रु का भाई है, जासूस होगा। लेकिन भगवान राम तो शरणागत वत्सल हैं। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि प्रभु बोले, उसने एक बार कहा है मैं तुम्हारी शरण हूं, बस इतना ही पर्याप्त है, उसे अब मैं छोड़ नहीं सकता। प्रभु ने उसे बुलाकर आते ही लंका का राज्य दे दिया। विभीषण की कामना तो प्रभु के चरण स्पर्श से ही नष्ट हो गई थी। फिर भी प्रभु भक्तों की पूर्व कामनाओं को भी पूरा करते हैं। युद्ध हुआ, रावण मारा गया और विभीषण जी को लंका का राज्य मिला। भगवान ने उन्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। श्री भक्तमाल में उल्लिखित है कि वे प्रातः स्मरणीय 7 चिरंजीवियों में भक्तवर विभीषण जी भी हैं और वे अभी तक वर्तमान हैं। लेकिन विभीषण जी की महिमा केवल रामायण तक सीमित नहीं है। श्री भक्तमाल में श्री प्रियादास जी ने एक बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारिक कथा का वर्णन किया है।
जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि एक बार समुद्र में एक जहाज जा रहा था। किसी कारण से वो बीच समुद्र में अटक गया। नाविकों ने सोचा कि समुद्र देवता को बलि चाहिए। उन्होंने एक दुर्बल पंगु यानी लंगड़े मनुष्य को बलि देने के लिए समुद्र में बहा दिया। वो मनुष्य डूबा नहीं, बल्कि तरंगों में बहते बहते लंका टापू में जा लगा। राक्षस उसे पकड़कर विभीषण जी के पास ले आए। उसे देखते ही विभीषण जी सिंहासन से कूद पड़े और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जानते हैं क्यों? श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी भी इसी आकार के थे, नर रूप थे। बड़े भाग्य से आज इनका दर्शन हुआ है। विभीषण जी ने उस साधारण मनुष्य को सिंहासन पर बैठाया, उसकी पूजा की और बहुत सारा धन दिया। लेकिन वो मनुष्य उदास था। उसने कहा, प्रभु, मुझे समुद्र के उस पार पहुंचा दो, इसी में मुझे सुख होगा। तब विभीषण जी ने जो किया वो राम नाम की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। श्री भक्तमाल में वर्णन आता है कि विभीषण जी ने उस मनुष्य के सिर पर श्री राम नाम लिखकर रख दिया और कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र से पार कर देगा। वो मनुष्य समुद्र तट पर गया और विश्वास के साथ बैठ गया। संयोगवश वही जहाज फिर लौट कर आया। नाविकों ने उसे पहचान लिया और जहाज पर चढ़ा लिया। लेकिन नाविकों के मन में लालच आ गया। उन्होंने देखा कि इसके पास बहुत रत्न है। श्री भक्तमाल में उल्लेखित है कि लोभवश नाविकों ने उससे रत्न राशि छीननी चाही। तब वो डरकर जल में कूद पड़ा। और चमत्कार देखिए, वो जल में डूबा नहीं, बल्कि थल की तरह जल में चलने लगा। उसके पैरों में जल छू तक नहीं रहा था। ये देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। उसने सबको बताया कि ये विभीषण जी द्वारा दी गई श्री राम नाम की महिमा है। तब सबने क्षमा मांगी और राम नाम में सबका अपार प्रेम हो गया। तो मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज विभीषण जी ने हमें सिखाया कि अगर राम नाम सिर पर हो, यानी बुद्धि में हो, तो संसार का गहरा समुद्र भी हम पैदल पार कर सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि शरणागति में कोई शर्त नहीं होती। जब भाई ने लात मारी तो वे रोए नहीं, बल्कि खुश हुए कि अब मुझे राम मिलेंगे। आज की ये पावन कथा जो हमें शरणागति का पाठ पढ़ाती है, यहीं विश्राम लेती है। लेकिन प्रभु के प्रियों की ये यात्रा अभी और भी रसीली होने वाली है। कल हम श्री भक्तमाल के अगले पन्ने पलटेंगे और दर्शन करेंगे एक ऐसी भीलनी का जिसके पास न तो रूप था, न धन था, न जवानी थी और न ही उच्च कुल था, लेकिन उसके पास सब्र था। जिसने अपने गुरु के एक वचन पर पूरी जवानी गुजार दी और बूढ़ी होने पर भगवान उसके घर चल कर आए। जिसने भगवान को वो फल खिलाए जो उसने चख चख कर मीठे किए थे। क्या आप जानते हैं कि वो कौन थी? और क्या आप बता सकते हैं कि उनके गुरु का नाम क्या था जिन्होंने उनसे कहा था कि राम आएंगे? नीचे कमेंट में अपनी हाजिरी लगाइए और लिखिए, प्रभु राम आएंगे। राधे राधे।